हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9B हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 8 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 है, आकृति में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि APB का क्षेत्रफल प्लस PCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ABCD का क्षेत्रफल। दूसरा आपसे कह रहा है कि APD का क्षेत्रफल प्लस PBC का क्षेत्रफल बराबर APB का क्षेत्रफल प्लस PCD का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे AR का मतलब एरिया है और एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यह आपको यहाँ पे दो चीजें आपको प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए चित्र क्या है, यहाँ पे देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर P बोला हुआ है ना, P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, यानी P ABCD के अंदर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, अब यहां से जो है हम एक लाइन खींचे, EPF एक लाइन खींचा जो कि AB या DC के समांतर है। दूसरी लाइन हमने GPH खींचा जो कि AD और BC, AD या BC के समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें यह दो चीजें, यह दो प्रश्न पूछा हुआ है, यह दोनों हमें प्रूफ करना है। अब जब यह लाइन हमने खींचा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चतुर्भुज बन रहे हैं। एक चतुर्भुज बन रहा है AGHD, एक चतुर्भुज बना। ठीक है, दूसरा चतुर्भुज आपका क्या बन गया स्टूडेंट्स? HCBG। ठीक है, अगला देखिए चतुर्भुज कौन सा बनेगा आपका? EF। ठीक है, EFCD। ठीक है, अगला कौन सा बना? ABEF। या चार अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चतुर्भुज बन रहे हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स? EPF रेखा को AB या DC के समांतर खींचा और GPH को AD या BC के समांतर खींचा। अब AGHD एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब यह समांतर चतुर्भुज है कब होगा? चूंकि GH समांतर DA तथा AG समांतर DH होगा। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग चतुर्भुज बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार HCBG, EFCD तथा ABFE समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने डाला। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे APB, एक बार चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए APB और समांतर चतुर्भुज ABEF समान आधार AB पे और समान समांतर रेखाओं AB और DC के बीच में स्थित हैं। जब यह इसके बीच में स्थित है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे जो APB का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, APB का क्षेत्रफल होगा वह ABEF के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। तो वही चीज यहाँ पे अब लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे APB, यह एरिया है, क्षेत्रफल को दिखा रही है। APB का जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा? 1/2 क्षेत्रफल किसके? ABEF के। ठीक है, ABEF के। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए P, ठीक है, C और D, PCD यह जो होगा वह आधा होगा किसके? EFDC के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो अब यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार अब यहां पे लिखेंगे एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया EFCD। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब यहां से समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ और राइट वाला भाग
राइट वाले भाग के साथ जुड़ेगा। तो अब यहां पे देखिए एरिया, अब यह क्या हो जाएगा, ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर, अब यहां पे देखिए 1/2 पहले ही बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ए बी ई एफ प्लस एरिया ई एफ सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए चित्र में देखिए, अब यहां पे देखिए ए बी, ठीक है, ई एफ, ठीक, और ई एफ सी डी, या पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। देखिए ए बी एफ ई और ई एफ सी डी, या पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। यानी इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे, इन दोनों के सम को हम ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे लिखेंगे एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर 1/2, ठीक है। एरिया, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, और फर्स्ट में आपको यही प्रूफ करना था, तो इसको समीकरण 3 बना लेंगे और यहां पे प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। अब सेकेंड में क्या करेंगे, देखिए सेकेंड में जो है, अब एक बार चित्र में देखिए, एक बार चित्र में देखते हैं। यहां पे देखिए ए पी डी, ठीक है। अब ए पी डी जो है समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी के समान आधार, ठीक है, समान आधार एडी और समान समांतर रेखाओं एडी और जीएच के बीच में स्थित है। तो यहां पे भी जैसे लिखा गया इस टाइप से, वही चीज अब नीचे भी यहां भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, त्रिभुज एपीडी और समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी समान आधार एडी पर समान समांतर रेखाओं एडी और एचजी के मध्य स्थित हैं। जो चीजें आपको बताया हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जब इसके मध्य स्थित है तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए जो एपीडी का जो क्षेत्रफल होगा, यहां पे लिखेंगे ए पी डी का जो क्षेत्रफल होगा वह आधा होगा किसके, एजीएचडी के, एजीएचडी के। तो यहां पे 1/2 क्षेत्रफल एजीएचडी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे। यहां पे 3 हो गया था तो यह समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग पीबीसी के लिए करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे जैसे पिछले में बनाया हुआ था हमने, तो यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार पीबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, इसी प्रकार पीबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वह आधा होगा किसके, पीबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वह जीबीसीएच का आधा होगा। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 एरिया जीबीसीएच, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे। यह आपका हो गया समीकरण 5। अब समीकरण 4 तथा 5 को हम लोग जोड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 4 + 5, ठीक है, समीकरण 4 + समीकरण 5। अब देखिए जब समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ए पी डी प्लस पीबीसी बराबर, ठीक है, एरिया ए बराबर, अब यहां पे देखिए यहां पे भी 1/2 और एरिया ए जी एच डी प्लस जीबीसीएच प्लस जीबीसीएच, ठीक है, यह एच है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए
अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे एक बार चित्र में देख लीजिए, जो यहाँ पे लाइन हमने लिखा उसको चित्र में एक बार देखिए। यहाँ पे चित्र में देखिए क्या लिखा हमने कि ए, ठीक है, AGHD, और फिर हमने लिखा GBCH। यह पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, से पूरा मिलाकर ABCD हो जाएगा। देखिए AGHD लिखा और दूसरा हमने लिखा GBCH, पूरा मिलाकर ABCD हो जाएगा। यानी इधर जो राइट हैंड साइड वाला जो भाग है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। तो अब यहां पे हम लिख देंगे 1/2 एरिया ABCD, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह हो जाएगा आपका समीकरण 6। अब यहाँ पे समीकरण 3 तथा 6 से देखिए, समीकरण 3 तथा 6 से हम क्या देख रहे हैं कि देखिए समीकरण 3 का भी राइट हैंड साइड क्या है 1/2 एरिया ABCD, और इसका भी राइट हैंड साइड क्या है 1/2 एरिया ABCD। और जब किसी समीकरण का स्टूडेंट्स एक भाग बराबर होता है तो उसके दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से। अब समीकरण 3 तथा 6 से देखिए क्या है, हमें जो प्रूफ करना है वहां पे यह वाला टर्म पहले है तो इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। इस वाले टर्म को जो समीकरण 6 में है उसको पहले लिखा हुआ है, पहले लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया, देखिए क्या है APB, अब थर्ड वाला APB, एरिया APB प्लस एरिया PCD, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। आकृति में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं तथा यक्ष भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि, आपको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि PQRS का जो क्षेत्रफल है ABRS के क्षेत्रफल के बराबर है, और यक्ष का जो क्षेत्रफल है वह PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए चित्र में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि PQRS और ABRS एक समांतर चतुर्भुज हैं, और यक्ष जो है BR पर स्थित कोई बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है कि PQRS का जो क्षेत्रफल है वह ABRS के क्षेत्रफल के बराबर है, और AXS का जो क्षेत्रफल है वह PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, PQRS तथा ABRS समांतर चतुर्भुज हैं तथा यक्ष भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध क्या करना है कि PQRS का जो क्षेत्रफल है वह ABRS के क्षेत्रफल के बराबर है, और सेकंड आपसे कह रहा है कि AXS का जो क्षेत्रफल है वह PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे PQRS और ABRS यह दोनों जो है समान आधार RS पर और समान समांतर रेखाओं, यहाँ पे समान समांतर रेखाएं SR और PB के बीच में स्थित हैं। और यह पीछे हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया हुआ था, प्रमेय नंबर 2 में, कि यदि कोई चतुर्भुज, ठीक है ना, जिसमें दो समांतर चतुर्भुज है और एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यानी यह लाइन लिखकर हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो PQRS का जो क्षेत्रफल है वह ABRS के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS, समांतर चतुर्भुज PQRS तथा ABRS समान आधार RS, जो लाइन हमने बताया वही लिख रहे हैं, समान आधार RS तथा
तथा समान समांतर रेखाओं तथा समान समांतर रेखाओं तथा समान समांतर रेखाओं यस आर तथा पीबी के बीच स्थित है। यस आर तथा पीबी के बीच स्थित है। पीबी के बीच स्थित हैं। स्थित हैं, ठीक है। अब जब यह स्थित है तो यहाँ पे जो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होगा, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां से वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से लिखेंगे इस प्रकार, देखिए इस प्रकार पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वह ए बी आर एस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह प्रमेय नंबर 2 में हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड नंबर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ए यक्स यस, ठीक है, यह भी समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के, ठीक है, समान आधार, यहाँ पे समान आधार कौन सा होगा, ए एस तथा समांतर रेखा ए एस और पीबी के बीच, ठीक है ना, समांतर। अब यहाँ पे समान समांतर रेखा ए एस और आरबी के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे जो ए यक्स यस का जो क्षेत्रफल होगा वह ए बी आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। यह भी हम लोग पीछे प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए यक्स यस तथा समांतर चतुर्भुज ए बी आर यस समान आधार ए एस तथा समांतर रेखाओं तथा समांतर रेखाओं ए एस तथा बी आर, समांतर रेखाओं ए एस तथा बी आर के बीच स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब इसके बीच स्थित हैं तो हम यहां से इसका ए यक्स यस का जो क्षेत्रफल होगा ए बी आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा, तो स्थित है यहां से लिख सकते हैं। इसलिए देखिए ए यक्स यस का जो क्षेत्रफल होगा वह आधा होगा किसके, ए बी आर एस के क्षेत्रफल का। ए बी आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। यह पीछे हम लोग उप प्रमेय पढ़े हुए थे जिसमें हमने आपको समझाया हुआ था। तो यह आपका समीकरण नंबर 2 बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ भी ए बी आर एस, यहाँ भी ए बी आर एस का क्षेत्रफल। तो अब जब किसी समीकरण का देखिए यहाँ पे इतना भाग बराबर है, ठीक है, तो उसके स्थान पे देखिए इतना के स्थान पे यहाँ पे इतना भाग, तो यहाँ भी वही चीज है, तो उसके स्थान पे पी क्यू आर एस लिख सकते हैं और यह 1/2 एज इट इज रहेगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहीं से यह जो मान है ए बी आर एस, एरिया ए बी आर एस, एरिया ए बी आर एस, उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यह भाग एज इट इज, ठीक है, ए यक्स यस बराबर 1/2 तो एज इट इज रहेगा। और देखिए यहाँ पे एरिया ए बी आर एस, एरिया ए बी आर एस के स्थान पे क्या रख देंगे, एरिया पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2
एरिया PQRS, ठीक है। और यही सेकंड में आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या हैं, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, वह ऐसा कैसे करे। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या आपसे बोला हुआ है, यहाँ से बोला हुआ है प्रश्न में कि PQRS, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के आकार का एक किसान के पास खेत है। यहाँ पे SR पे कोई बिंदु A लिया हमने, ठीक है, जैसा उसमें दिया हुआ है, और उसको PQ से मिलाया। जब PQ से मिलाया तो जो पूरा उसका खेत था वह 3 त्रिभुजाकार आकृतियों में बदल गया, जिसमें PAS, ठीक है, APQ और AQR, यह 3 अलग अलग आकृतियों में बदल गया, ठीक है। 3 अलग अलग त्रिभुजाकार आकृतियां हैं। अब यहां से जो है आपको यह बताना है, सबसे पहले तो आपसे पूछा था कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, तो खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। अब इन भागों के आकार क्या हैं, तो इन भागों के आकार क्या है, त्रिभुजाकार हैं, और वह किसान खेतों में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, यह हमें ज्ञात करना है अब यहाँ से। तो देखिए जब यह 3 भागों में बट गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए जो APQ है वह समांतर चतुर्भुज PQRS के एक ही आधार PQ तथा एक ही समांतर रेखा PQ और SR के बीच में स्थित है। तो यहाँ से APQ का जो क्षेत्रफल होगा वह समांतर चतुर्भुज APRS के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा स्टूडेंट्स, PQRS खेत जो कि समांतर चतुर्भुज के आकार का है, SR भुजा पर एक बिंदु A लिया तथा A को बिंदु P तथा Q से मिला दिया। बिंदु A को मिलाने पर यह खेत 3 भागों में क्रमशः त्रिभुज PAS, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज AQR में विभाजित हो गया। ये तीनों भाग क्या हैं, त्रिभुजाकार हैं। अब देखिए, अब यहां से देखिए APQ तथा समांतर चतुर्भुज PQRS के एक ही आधार PQ तथा एक ही समांतर रेखाओं PQ और SR के बीच स्थित है। तो यह जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा, PQRS के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे वही चीज हमने लिख लिया कि APQ का जो क्षेत्रफल है वह समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आपसे पूछा हुआ है कि वह जो किसान है वह खेत में गेहूं और दालें दोनों बराबर बराबर भागों में बोना चाहता है। तो अब देखिए यहाँ पे यह APQ क्या है, PQRS का आधा है। यानी अगर पहले इसमें गेहूं बोता है वह, ठीक है, अगर गेहूं बोता है तो इन दोनों भागों में क्या बोएगा, दाल बोएगा, तभी आधा आधा होगा, ठीक है। यदि इसमें दाल बोता है तो इन दोनों भागों में क्या होगा, वह गेहूं बोएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वही चीज अब यहाँ पे लिखेंगे, जो चीज हमने आपको समझाया स्टूडेंट्स वह यहाँ पे लिख दिया। देखिए क्या लिखा, अर्थात त्रिभुजाकार भाग APQ समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप के खेत का आधा भाग है। अतः वह किसान यदि त्रिभुजाकार खेत APQ में गेहूं बोता है तो दूसरे 2 त्रिभुजाकार खेतों क्रमशः PAS तथा AQR में उसे दालें बोनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल आपके कहने का मतलब क्या है, जो चीज यहाँ पे दिखाया गया कि APQ जो है समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। तो यदि देखिए यह भाग अगर आधा है तो इसमें जो फसल बोएगा इन दोनों में अदर 2 फसलें बोएंगे। जैसे इसमें गेहूं बोता है तो इन दोनों में दाल बोना पड़ेगा, अगर इसमें दाल बोता है तो इन दोनों में गेहूं बोना पड़ेगा, तभी दोनों फसलें बराबर बराबर होंगी, जैसा कि प्रश्न में पूछा है। तो आप यह चाहे तो यह लाइन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यही चीज हमने नीचे फिर क्या लिखा कि यदि त्रिभुजाकार खेत APQ में दालें बोता है तो दूसरे 2 त्रिभुजाकार खेतों क्रमशः PAS तथा APQ में उसे निश्चित ही गेहूं बोना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहीं से यह प्रश्नावली समाप्त हुई स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9B पूरा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिए, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।